खबरों की नई भारत बेलगाम भारत देख रहे हैं आप, और बेलगाम भारत में खबर खास है। खबर है दुमका जिला से खबर है ये, और खबर ऐसी है कि कहीं ना कहीं ट्रक मालिकों को बेचैन कर देगा, और खास करके ट्रक मालिकों को बेचैन करने से ज्यादा वहां के एसपी साहब को बेचैन करेगा, वहां के डीसी साहब को बेचैन करेगा, और वहां के डीटीओ साहब और एमईआई साहब को बेचैन करेगा। जामा का थाना प्रभारी रात में कब डीटीओ बन जाएगा, कब एमईआई बन जाएगा, कब एसपी बन जाएगा, कोई नहीं जानता है। और कल ऐसा ही हुआ है, कल यही खेल हुआ है। रात में 6 गाड़ियों को रोक करके बिना नंबर प्लेट की बोलेरो गाड़ी से जामा थाना प्रभारी ने अवैध वसूली किया। कहे तो भीख मांगने वाला इनका काम है। इनके घर की रोजी रोटी अगर जो ट्रक मालिकों से ही चलती है, तो ट्रक मालिक आप लोग इनको जो है ना बोलिए, सुझाव दीजिए कि झारखंड में बहुत सारे मंदिर हैं, जाइए मंदिर में बैठिए और कटोरा ले लीजिए। कटोरा बेशक जो प्लास्टिक का हो या चांदी का हो, पैसा वहां पे मिलेगा और वहां पे ये आप पर ब्लेम भी नहीं लगेगा। लेकिन रात के अंधेरे में एमवीआई बन करके जो है अपना पहचान छुपा करके अगर आप अवैध वसूली करते हैं, मतलब साफ है, मतलब करप्शन का कीड़ा आपके अंदर है। कहीं न कहीं हेमंत सोरेन सरकार को बदनाम करने की ये कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये कोशिश किसके इशारों पे हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पूछना चाहता हूं मैं जामा थाना प्रभारी से, किस हैसियत से आपने गाड़ियों को रोका, और अगर वो गाड़ियां गलत थी तो आपने उन गाड़ियों को छोड़ा क्यों? महारों में ये थाना प्रभारी 6 गाड़ियों को रोकते हैं, और सबसे मैं तो भीख ही बोलूंगा, भीख स्वरूप किसी से 5,000, किसी से 4,000, किसी से 3,000 लेकर के इन्होंने छोड़ दिया गाड़ी को। जो है ऑनलाइन क्यों नहीं लेंगे? ऑनलाइन इसलिए नहीं लेंगे कि बिहार की गाड़ी है और वहां पे बेलगाम भारत को सब पता है। तो बेलगाम भारत को यह भी पता है कि आप कितने बड़े भिखमंगे हैं, कितने बड़े भिखमंगे हैं, बेलगाम भारत को पता है। और आपके भीख मांगने की कला को आगे फिर एक बार दिखाएंगे। लेकिन महारों में जो आपने कल किया है, एमवीआई का नाम लेते हैं, मतलब साफ है, जामा का थाना प्रभारी भ्रष्टाचार में गर्दन तक लिप्त है और अपने सैलरी के पैसे में खुश नहीं है। डीसी साहब और एसपी साहब, इनको चाहिए ओवर कमाई करने के लिए कहीं पे एमवीआई बन जाते हैं, कहीं पे डीटीओ बन जाते हैं। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, सारी कंप्लेन कल आपके ऑफिस में सीसी हो जाएंगी, क्योंकि गाड़ी मालिकों को मतलब रुलाने के बाद ये महाशय अपना पहचान छिपा लेते हैं और ये नहीं बताते हैं कि हम थाना के थाना प्रभारी हैं और हम बड़े भिखमंगे हैं, भीख दे दो हमें जो है। अरे जाओ ना, झारखंड में बहुत सारा मंदिर है, बैठ जाओ कहीं पे कटोरा लेकर के जो है भीख मिल जाएगा। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार को बदनाम करने की कोशिश मत करो। कहीं न कहीं लोगों का जब नजर जाता है तो कहता है लोग कि झारखंड में अवैध वसूली हो रही है तो सरकार बदनाम होती है, और ये साहब सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। एक बार वीडियो को दबा के शेयर कीजिए और पहुंचाइए हेमंत सोरेन साहब तक, और पहुंचाइए दुमका के डीसी साहब तक, पहुंचाइए दुमका के एसपी साहब तक कि देखिए आपका पदाधिकारी अपना पहचान छुपा करके कैसे अवैध उगाही कर रहा है। इसमें एक बजाबते में लगा रहा हूं कि कैसे गाड़ी आती है, जीपीएस का लोकेशन लगा रहा हूं, और आ करके 1.5 घंटे तक उस गाड़ी को रोक करके ये महानुभाव, कटोरा तो नहीं कहूंगा, हाथों में 4,000, 3,000, 2,000 का भीख लिए हैं, और उस भीख से ये बच्चे को पालते समय आपको शर्म नहीं आएगा? प्रभारी महोदय, आपको शर्म नहीं आएगा? और अगर सच में अगर बेलगाम भारत अगर आप पर गलत आरोप लगा रहा है, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप मुझ पर मनहानि का केस कर सकते हैं, मनहानि का केस कर सकते हैं। नहीं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, भ्रष्टाचारियों के लिए बेलगाम भारत हर वक्त वो ताला लेकर के रखता है जो भ्रष्टाचारियों के जो है भ्रष्टाचार पे लगाने का काम करता है। जय हिंद, जय भारत। खबरों की नई इबारत बेलगाम भारत देख रहे थे आप। देश दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर पर फॉलो करें।